सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.2 जिसमें कि आज हम लोग करेंगे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, है ना। मौर्य एम्पायर के ख़त्म होने के बाद की जो डायनेस्टीज़ आई उनको देखेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो मौर्यन एम्पायर था उसके जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था बृहद्रथ, और बृहद्रथ को मारा था पुष्यमित्र शुंग ने, और वहाँ से शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो इस डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो जाएंगे? पुष्यमित्र शुंग। 185 BC से 73 BC तक रफली चलती है ये। कैपिटल इसकी थी विदिशा, जो कि पड़ती है मध्य प्रदेश में। ये हिंदुइज्म धर्म को फॉलो करते थे। एंड जो पुष्यमित्र शुंग हैं, ठीक है, ये मेन जो है आपके शैवाइट थे। कहीं कहीं पे भगवान शिव का लिखा होता है, कहीं कहीं पे भगवान कृष्ण का भी लिखा मैंने देखा है, ठीक है। हैटमैन में क्या है, कृष्ण जी का लिखा हुआ है। तो आई थिंक SSC जो है वो शिव जी मानता है, ठीक है। तो आप शिव जी ही उसमें कर लेना। जो लोग के पास फैटमैन भी है तो शिव जी उसमें कर लेना। बाकी तो मोस्ट प्रॉब्ली आज ही मैं जो आपके 5-6 करेक्शंस हैं छोटे छोटे फैटमैन में वो करके आपका PDF बना के परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको अपडेट करते हो, ज़रूरी नहीं हर किसी के किताब में हो, ठीक। किसी किसी में मतलब तो बाद में तो हमने अपडेट करवा दिया था। तो अगर या फिर कुछ किसी में सिर्फ में प्रिंट हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों की किताब में वही जो 5-6 मैं बात करूँगा उसके अलावा नहीं होगा। तो सिर्फ आप मैच कर लेना, अगर आपके में हो तो करेक्ट कर लेना, बाकी तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से मैं रुका हुआ था कि भाई सो दैट कुछ और लगे। और हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पोर्टल मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। वैसे तो मैंने पहले भी प्रोवाइड किया था। तो उस पोर्टल पे आप सीधे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं, कई बार भेजते हैं, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं, वो सही होता है सब कुछ। तो अगर आपको लगता है तो आप सेंड कर देना, वो पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। तो वहाँ से क्या होगा, एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर लूँगा, फिर से एक बार मैच कर लूँगा कि हाँ और कुछ तो नहीं है, क्योंकि मैं इसी वजह से रुका हुआ था कि भाई और कुछ तो नहीं आ रहा, और कुछ तो नहीं आ रहा ऐसा कुछ। तो लेकिन अभी तो खैर काफ़ी टाइम हो गया और कुछ आ भी नहीं रहा, और मैंने भी चेक कर लिया, ऐसा कुछ है नहीं अब, ठीक है। अगर किसी को अगर लगता है, डाउट लगता है, तो क्योंकि डाउट भी ज़रूरी है क्लैरिफाई करना, क्योंकि होता क्या है ना, जब अच्छा यहाँ पे एरर है तो फिर हर हर चीज़ में वो लगता है कि यहाँ भी है, वहाँ भी, यहाँ भी है। तो इसी वजह से जो भी आपका हो आप भेज देना, ठीक है। पहले तो एक बार तो गूगल से भी वेरीफाई कर लिया करो थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा लगा और सीधा भेज दिया, है ना। गूगल से भी थोड़ा सा अपने खुद से भी थोड़ा सा एक्टिविटी कर ली जाती है। तो गूगल से कर लिया, और उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है नहीं अब तो हमें कुछ संदेह है, तब आप भेज देना। तो फाइनल जो है मैं आज शाम को या फिर कल तक अपलोड कर दूंगा उसको, जो भी आपके करेक्शंस होंगे 5-6, ओके। चलो, तो पुष्यमित्र शुंग ये हो गया फाउंडर। कैपिटल विदिशा, इन्होंने हिंदुइज्म को फॉलो किया था, इन्होंने बुद्धिज़्म को भी पैटर्नाइज किया था। फॉलो हिंदुइज्म किया था, पैटर्नाइज का मतलब होता है जैसे कि चैत्य बना दिए, विहार बना दिए, स्तूपा बनवा दिए, यानी कि उसका भी सम्मान किया, ठीक है। भरूच स्तूपा, ठीक है, मध्य प्रदेश में इन्हीं के द्वारा बनाया गया। सन इनके थे, यानी बेटे का नाम था अग्निमित्र, और इनकी दैट इज़ अग्निमित्र और मालिका, इनकी लव स्टोरी को दिखाया था कालिदास ने अपने किताब पे, ठीक है। कालिदास तो काफ़ी टाइम बाद आए थे। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके कोर्ट में एक नवरत्न में से एक थे, है ना। वो हम देखेंगे गुप्त डायनेस्टी में। स्टोरी ऑफ लव ऑफ अग्निमित्र एंड मालविका। देन महाभाष्य की अगर बात करें, इन्हीं के लिखी गई थी भाई पतंजलि, जो इन्हीं की कंटेम्प्रेरी थे, इन्हीं के समकालीन थे। पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य, और इनके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किए थे, ओके। देन आते हैं देवभूति, ये लास्ट रूलर थे शुंग डायनेस्टी के, जिनको कि उन्हीं के मिलिट्री कमांडर वासुदेव ने मार दिया था। अगर आपको याद हो तो पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो मिलिट्री कमांडर थे किसके? बृहद्रथ के, मौर्य डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनके थे, ठीक है। उसी तरह से जो वासुदेव थे, वासुदेव कण्व, वो देवभूति के, जो देवभूति थे उनके मिलिट्री कमांडर थे। तो इन्होंने इनको मारा और यहाँ से कन्व डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करी। इनका बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि यहाँ से BC ख़त्म हो रहा है, यहाँ से BC ख़त्म हो रहा है, अंत होने को आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके याद करो। वासुदेव फाउंडर थे, एंड इनको शुंग भृत्य के नाम से जानते हैं। भृत्य का मतलब होता है सर्वेंट्स, और शुंग, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ शुंगा, यानी कि शुंगा के अंडर में काम करते थे। कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र थी। अब आते हैं इसके बाद सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहना डायनेस्टी कहाँ पे थी? ये वाला जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पे थी सातवाहना डायनेस्टी। यहाँ पे प्रेजेंट की स्पेलिंग सही होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहाँ पे, एंड कैपिटल इनकी पैठान या प्रतिष्ठान थी। इनको आंध्र भृत्या के नाम से जानते थे। इनको किस नाम से जानते थे? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुंग भृत्या, ठीक है। शुंगास के फ्यूरेटरी थे। इनको आंध्र भृत्या के नाम से जानते, बिकॉज आंध्र वाले रीजन में थे। फाउंडर इनके सिमुख सातवाहना थे। देन गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर हुए इस पूरी डायनेस्टी के, जिनका टाइटल था एक ब्राह्मण। ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, बाकी धर्मों को भी इन्होंने पैटर्नाइज किया, लेकिन फॉलोवर थे ब्राह्मणिज्म के। डिफीट किया, हराया किसको? क्षत्रप नहापना को, जो कि साकर रूलर थे, ठीक है।
जो शक आपके डायनेस्टी थी उसके ये रूलर थे, ठीक है, उनको हराया। एंड फाउंड इन नासिक इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे ये हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है? नासिक इंस्क्रिप्शन। अब ये नासिक इंस्क्रिप्शन पूछता है कि किसने इसको इंस्क्राइब करवाया, किसने बनवाया, ठीक है। तो ये इनकी जो मदर थी गौतमीपुत्र बलसारी, उन्होंने किया। और ये डायनेस्टी के जो लोग थे वो अपनी माता का नाम लेते थे, यानी कि पैट्रियार्कल तो थी सोसाइटी लेकिन मैट्रिलीनियल थी, यानी कि अपनी माता का नाम लेते थे ये, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की जो मदर थी गौतमीपुत्र बलसारी, उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ को वो इंस्क्राइब करवाया था, ठीक है। दे एम्ब्रेस्ड ब्राह्मणिज्म। सोसाइटी पैट्रियार्कल थी लेकिन और मैट्रिनीलियन थी, ठीक है। पैट्रियार्कल मतलब कि सन ही थ्रोन पे बैठेगा और मदर का नाम लेंगे, ठीक है। मतलब नाम में जो है मदर का नाम इंक्लूड करेंगे। स्टार्टेड द प्रैक्टिस टू डोनेट द लैंड टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यानी लैंड डोनेशन की प्रैक्टिस इन्होंने स्टार्ट करी। और लेड के बने हुए कॉइन्स इन्होंने स्टार्ट किए। तो शक रूलर था रुद्रदमन वन, उन्होंने हराया किसको? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को, जो सातवाना रूलर थे। मैनी चैत्याज विहार वर्क आउट फ्रॉम द केव्स, मतलब बहुत सारे चैत्य विहार बनवाए गए, जैसे कि महाराष्ट्र में आप जाएंगे कन्हेरी केव्स, करले केव्स, ठीक है। ये सारी केव्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे? यहाँ पे मतलब जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे। अभी मैं मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने शायद जाऊँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा, ठीक है। बिल्ट कहाँ पर बनाई गई? अजंता केव्स, मतलब इन्होंने अजंता केव्स का भी निर्माण करवाया। अजंता केव्स ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने ही बनवाई है, मतलब इन्होंने स्टार्ट करवाया था। स्तूपा की अगर बात करें, अमरावती, नागार्जुना कोंडा, ये सब आपको स्तूपा देखने को मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, जो इनके द्वारा बनवाए गए। और इन्होंने ज़्यादातर प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया, ठीक है। देन आते हैं छेदी डायनेस्टी पे। छेदी डायनेस्टी इट रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ कलिंग। तो कलिंग वाला जो हिस्सा है यानी उड़ीसा वाला, वहाँ पर इस डायनेस्टी ने रूल किया। इसके ग्रेटेस्ट रूलर थे खरावेला, इन्होंने जैनिज़्म को अडॉप्ट किया। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, जो भुवनेश्वर में है, वो खरावेले से संबंधित है। ओके, अब आते हैं एक नए टॉपिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं BC बस हमारा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर उसी टाइम पीरियड पे ये कब की बात करें? 2nd सेंचुरी BC की, है ना। 2nd सेंचुरी BC है। तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया से इन्वेजन्स हुए, यानी बहुत सारी एक तरह से ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे बैठा था सेलिसिड एम्पायर, ये धीरे धीरे वीक होने लगा और यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई। तो यहाँ ये जा नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ वालों ने इधर को पुश किया, इधर वालों ने इधर को पुश किया, और इधर वाले जो है यहाँ पे जो सेलिसिड एम्पायर जो वीक हो रहा था उसको हरा के अंदर घुस गए और एक एक करके धीरे धीरे अंदर आ गए सभी। तो सेंट्रल एशिया से जो सबसे पहली ट्राइब आई थी दैट वाज इंडो ग्रीक्स, फर्स्ट टू क्रॉस द हिंदू कुश। इसके जो सबसे फेमस रूलर, सबसे पावरफुल रूलर माने जाते हैं मियंडर, या फिर उनको मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। एक टेक्स्ट है मिलिंद पन्हो करके, जहाँ पर एक डायलॉग है बिटवीन द नागसेन एंड मिलिंद, और उसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से मिलिंद नागसेन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, और फाइनली उनके आंसर से इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि वो खुद को बुद्धिज्म धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन्स। दे वर फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, जिसमें कि किंग की फोटो बनी रहती थी। यानी गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए सबसे पहले उन्होंने, और ऐसे कॉइन्स जिनमें किंग की फोटो बनी रहती थी। हेलेनिस्टिक आर्ट इन्होंने स्टार्ट किया। हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब क्या होता है? जो ग्रीक आर्ट होती है, जो अलेक्जेंडर के डेथ के बाद इवॉल्व करी, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। हेलेनिस्टिक आर्ट और गांधार आर्ट ये आपका डेवलप किया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। देन इनके बाद दैट इज़ जो इंडो ग्रीक्स हैं, इनके बाद कौन है? इनके बाद आना हुआ सकास का, ठीक है। सक ये जो है आने के बाद 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। वन ऑफ द ब्रांच सेटल्ड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट रूल्ड ओनली टिल द 4th सेंचुरी AD। तो यहाँ तक रूल किया। यहाँ पे वाला जो वेस्टर्न पार्ट है, गुजरात वाला रीजन, यहाँ पे रूल किया। 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो गए थे। इन्होंने सत्रापी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो अभी देखेंगे क्या होता है सत्रापी सिस्टम, जिसको मिलिट्री गवर्नरशिप बोलते हैं। और विक्रमादित्य परमार इन्होंने हराया था 57 BC में साकर रूलर को, और वहीं से विक्रम संवत की जो है नींव रखी गई, विक्रम संवत। और इसी वजह से विक्रम जो है काफ़ी कोवेटेड टाइटल भी बन गया, जो आगे फर्दर काफ़ी रूलर्स जो हैं इस टाइटल को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त II। कैपिटल इनकी उज्जैन थी, ठीक है। बस इनके बारे में इतना ही पढ़ना है। रुद्रदमन फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इनसे संबंधित है। रुद्रदमन वन कौन है? अभी देखा था हमने साक रूलर, जिन्होंने किसको हराया था? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, यानी कि इन्हीं के अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उन्हीं के टाइम के ही है ये, ठीक है। तो अभी अगर आप देख पा रहे हो तो अभी हम AD में एंटर कर चुके हैं, यानी BC वाला हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है और सक से हम लोग AD में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। तो रिपेयर सुदर्शन लेक, तो रुद्रदमन वन ने सुदर्शन लेक को भी रिपेयर करवाया था। अब इसको बनवाया किसके द्वारा गया था? तो बनवाया गया था भाई ड्यूरिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य के रूल के दौरान, इन्हीं के अंडर में थे एक पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में।
और फिर इसको रिपेयर करवाने का काम करवाया था किसने, रुद्रदमन वन, जो कि एक शक रूलर था। और ये कहाँ से पता चलता है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात की जो गिरनार हिल्स हैं वहाँ पे। देन आते हैं पार्थियंस साका के बाद, और सेंट थॉमस जो हैं, जो वन ऑफ द जीसस क्राइस्ट के वन ऑफ द डिसाइपल माने जाते हैं, वो विजिट किए थे ड्यूरिंग गॉन्डाफिनेस। गॉन्डाफिनेस पार्थियन एक रूलर था, बहुत इसके बारे में तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आते हैं कुशान्स, फर्स्ट सेंचुरी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी। अब इसमें सीजल मेंस जो हुआ था अभी लेटेस्ट में, जो सबसे अभी 2024 वाला, उसमें दोनों शिफ्ट में से क्वेश्चन बना था आपका। तो कुशान डायनेस्टी की अगर बात करें तो इनको योचीज या तोचारियंस के नाम से जानते हैं। इनकी कैपिटल पहले थी पेशावर, जिस पहले पुरुषपुरा के नाम से जानी जाती थी। इट्स अर्लियर नेम इज़ पुरुषपुरा, और बाद में मतलब अभी वो पेशावर के नाम से जानी जाती है। देन बाद में कैपिटल मथुरा शिफ्ट हो गई। ये खुद को देवपुत्र बोलते थे, दैट इज सन ऑफ गॉड्स या फिर किंग ऑफ किंग्स। कटफिशियस, ठीक है, कटफिशियस वन इनका पहला रूलर था, कटफिशियस वन। देन आता है कनिष्क। कनिष्क को जो है सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले ये कौन से नंबर के रूलर थे, ये भी क्वेश्चन बना था आपका। तो एक तो ये कुजुल कटफिशियस हैं, ठीक है, कुजुल कटफिशियस। फिर आए विमा कटफिशिस, ठीक है, विमा कटफिशिस। याद कैसे रखते हो, विमल बोलता है ना, विमल जुबां केसरी, 2 उंगलियां दिखाता है वो। तो ये विमल जो है, विमा 2 दूसरे नंबर का है, और काजोल जो है ऐसे याद कर लो पहले नंबर की, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आता है कनिष्क। कनिष्क को सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही, अगर आपको याद हो, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्नाइज किया था। इनके सबसे पावरफुल रूलर थे। राबर्टक इंस्क्रिप्शन इन्हीं से एसोसिएटेड है, जो कि हमें अफगानिस्तान से मिला, राबर्टक इंस्क्रिप्शन, जो कि कनिष्क के बारे में है। ये सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे, जो सिल्क रूट आपका चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया तक जाता था, एंड चाइना से स्टार्ट होकर सेंट्रल एशिया तक। एंड इन्हीं के टाइम पे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। और लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स पे अगर पूछेगा ना, तो कनिष्क के टाइम पे ही आए थे, लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स। शक संवत की शुरुआत इन्हीं के टाइम पे हुई थी, जब ये थ्रोन पे बैठे थे 78 एडी में, तो इन्हीं के टाइम पे। सर ये तो कुशान से शक तो पीछे थे, तो इनका नाम शक संवत क्यों है जब ये थ्रोन पे बैठे। एक्चुअल में जो इंडियंस थे वो सब फॉरेनर्स को शक के नाम से जानते थे, तो इसीलिए शक संवत इसको बोला गया, ठीक है। वासुदेव वन जो है, इन्होंने दिनार इंट्रोड्यूस किए, जो एक तरह के गोल्ड कॉइन्स थे। इम्पैक्ट इन इंडिया सोसाइटी क्या हुआ, ये जो जितने भी इंडो ग्रीक पार्थियंस और ये कुशान्स और साका है, इससे क्या हुआ। तो इससे एक तो पहली बात तो जो हॉर्समैन टेक्निक है वो इंडिजिनस नहीं थी इंडिया से। हॉर्समैन टेक्निक ये यही लेके आए। टर्बन जो पगड़ी है, शेरवानी, ये सब इन्हीं की ही देन है, ये जो लोग सेंट्रल एशिया से लेके आए, ठीक है। सत्राप सिस्टम की अगर बात करेंगे तो मिलिट्री जनरलशिप होता है, यानी कि जो मिलिट्री जनरल है वो अगला रूलर बनता है, ना कि जो रूलर का बेटा है वो रूलर बनता है, मिलिट्री जनरल बनता है। इसको स्ट्रैटेगोस भी बोलते थे ग्रीक्स। शिव और बुद्धा की वर्शिप करते, सर ये तो सेंट्रल एशिया से हैं, शिव बुद्धा की वर्शिप क्यों कर रहे हैं। तो ये मतलब एसिमिलेट हो गए थे। हम आगे मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे इस्लामिक इन्वेजन। तो इस्लामिक इन्वेजन में कभी वो इस्लामिस्ट एसिमिलेट नहीं हुए इंडिया में, उन्होंने अपना धर्म अलग ही रखा। लेकिन ये लोग क्या थे, ये एसिमिलेट हो गए, यानी कि ये माना जाता है जो राजपूत और ये सब हैं, ठीक है, मोस्टली ये सब सेंट्रल एशिया से ही आए हैं। तो जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय है कि लोग एसिमिलेट हो गए और इन्होंने अपना धर्म फोर्स नहीं किया इंडिया के लोगों पे, जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे उन पे फोर्स नहीं किया, बल्कि खुद ही उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये इनकी खास बात थी। और लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो बुद्ध चरित्र अशोक घोष ने लिखी, और कामसूत्र वात्स्यायन ने इसी टाइम पे लिखी थी। मेडिसिन को लेके हमारी एक चलती चनक नहीं चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता बाई चरक। और सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है, जो इसी टाइम पे थे आपके, ओके। देन यहाँ पे 2 फॉर्म ऑफ स्कूल आर्ट आते हैं, एक तो स्कूल ऑफ आर्ट है मथुरा का और एक है गांधार का। तो मथुरा की अगर बात करेंगे तो इसको कुशान ने डेवलप किया था, और ये इंडिजिनस है, यानी इंडिया से ही इसका ओरिजिन हुआ। और इस आर्ट में हमें हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। बुद्ध जी के सिर के पीछे एक रिंग देखने को मिलती है, इस तरह से आपने देखा होगा ना, इस तरह से लाइट जल रही है, फिर उसको हेलो बोलते हैं। तो बुद्ध जी के मूर्ति के पीछे हेलो देखने को मिलता है, और ये मोस्टली रेड सैंडस्टोन से बनाया जाता है, लाल जो पत्थर होता है। गांधार की अगर बात करेंगे, इसको ग्रीक्स ने डेवलप किया था, मेनली बुद्धिज़्म पे बेस्ड है। हेलो रिंग बिहाइंड बुद्ध नॉट वेल डेवलप्ड, थोड़ा बहुत ऐसे होता है, बस ऐसा हल्का फुल्का, लेकिन उनका जो होता है ऊपर गांधार में इस तरह से फुल्ली डेवलप्ड होता है। और ये लोग जो हैं ग्रे सैंडस्टोन में अपने जो है आर्ट को बनाते थे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाले, ठीक है, जो कि आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। और ये तो जो मथुरा के आसपास वाला रीजन है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट मॉडर्न एम्पायर भी होता है फाइनली ख़त्म।
आपको क्या करना है, लिटिल बॉय से क्वेश्चंस लगाने हैं एंड अपना स्कोर बताना है। अगले टॉपिक में मिलते हैं अभी, ठीक है। और ये माइंड मैप का जो PDF है आपको परमार SCC टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।